मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। प्रेम से बोलिए अखंड बलवंत हनुमंत लाल की जय। मित्रों, त्रेता युग में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था सर्याति। सर्याति की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। एक बार सर्याति महाराज अपनी पुत्री को लेकर के जंगल में घूमने के लिए गए हुए थे और जंगल में विचरण कर रहे थे। उसी समय उनकी पुत्री सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए एक जगह पर पहुंची। वहां पर दीमकों ने मिट्टी से एक टीला बना दिया था और उस टीले में, मिट्टी के टीले में 2 आंखें चमक रही थी। सुकन्या बाल सुलभ चंचलता के कारण उन आंखों में जंगल से ही एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और दोनों जो आंखें चमक रही थी उन आंखों में वही लकड़ी घुसा दी। दोनों आंखों से खून गिरने लगा। जब दोनों आंखों से खून गिरने लगा तो सारे राज्य के लोगों का जो हवा था वह हवा रुक गया और सबका पेट फूलने लगा, सबकी जान निकलने लगी। क्योंकि वह जो मिट्टी का टीला था उसी में स्वयं ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने के कारण काफ़ी दिन हो चुके थे, जिससे कि दीमकों ने उनके पूरे शरीर को ढक लिया था मिट्टी से और केवल उनकी 2 आंखें ही चमक रही थी। महाराज सर्याति ने यह जान लिया कि कोई न कोई अपराध हुआ है स्वयं ऋषि से, जिसके कारण हमारे राज्य के लोगों को ऐसा हुआ है। तो वहाँ पहुँचे और स्वयं ऋषि से प्रार्थना करने लगे। स्वयं ऋषि ने कहा कि देखिए राजन, मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मेरी 2 आंखें भी चली गई। अब आप ही बताइए कि मैं भजन कीर्तन नाम जप कैसे करूँगा, इसलिए आप इस कन्या को हमारे पास छोड़ दीजिए। राजा जी ने कन्या का विवाह स्वयं ऋषि के साथ कर दिया और करने के पश्चात वह अपने राज्य में चली गई। सुकन्या ने अपने शरीर के द्वारा इस प्रकार स्वयं ऋषि की सेवा की, इस प्रकार स्वयं ऋषि की सेवा की कि स्वयं ऋषि सुकन्या से बहुत ही प्रसन्न हुए। और एक बार वहां पर अश्वनी कुमार आए हुए थे। अश्वनी कुमारों से उन्होंने कहा कि आप हमको युवा कर दीजिए और मैं आपको सोमरस का पान कराऊंगा। सोमरस यज्ञ में जब यज्ञ होता है तो उसमें आकर के सारे देवता सोमरस का पान करते हैं, लेकिन अश्विनी कुमार वैद्य थे और वैद्य होने के कारण सारे के सारे देवताओं ने इनको सोमरस से वंचित कर दिया था। स्वयं ऋषि ने वादा किया कि आप मुझे युवा कीजिए और मैं आपको सोमरस का पान कराऊंगा। एक अश्वनी कुमार ने एक दिव्य कुंड जल से भरा हुआ अपने योग बल से उत्पन्न किया और उसी में स्वयं ऋषि को ले जाकर के स्नान कराया। और स्वयं ऋषि जब उस जल कुंड में स्नान करके निकले तो वह पूर्ण रूप से सुंदर, सुसंगठित और पूर्ण रूप से युवा हो चुके थे। सुकन्या भी उनको पहचान न पाई और उसने अश्विनी कुमार से निवेदन किया कि आप बतलाइए कि क्या यही मेरे पतिदेव हैं। तो अश्विनी कुमार ने कहा कि हाँ, यही आपके पतिदेव हैं। और स्वयं ऋषि सुकन्या के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और भगवान का नाम स्मरण करने लगे। एक बार सर्याति महाराज जब आए जंगल में तो उन्होंने कहीं भी स्वयं ऋषि को नहीं देखा, तो अपने पुत्री को बहुत डांटा कि पुत्री, यह बताओ कि स्वयं ऋषि कहाँ है? क्या तुमने
उनका तिरस्कार तो नहीं कर दिया, उनको तिरस्कृत तो नहीं कर दिया। तो सुकन्या ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं आपकी ही पुत्री हूँ, आप मुझ पे विश्वास करिए, क्योंकि जो सामने खड़े हैं यही आपके दामाद, यही स्वयं ऋषि हैं। स्वयं ऋषि को देख करके वह अत्यंत प्रसन्न हुए। तो स्वयं ऋषि ने कहा कि महाराज जी, आप यज्ञ की तैयारी करवाइए, क्योंकि मैं आपके यहाँ एक विशाल यज्ञ करूँगा और मेरा जो है वह वादा भी है कि मैं अश्विनी कुमारों को सोम रस का पान कराऊंगा। शर्याति ने बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी की और उस यज्ञ में स्वयं ऋषि ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और उनको सोम रस का पान कराया। जब उनको सोम रस का पान कराया तो यह देख करके इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने महाराज शर्यात पर अपना वज्र चलाना चाहा, लेकिन स्वयं ऋषि ने अपने तेज बल से उनके हाथ को ही स्तंभित कर दिया और वह वज्र लेकर के वहीं पर अपने हाथ सहित खड़े हो गए। न उनका हाथ हिल रहा है न डूल रहा है। तो सारे देवताओं के प्रार्थना करने पर स्वयं ऋषि ने इंद्र के स्तंभन को समाप्त किया और अश्विनी कुमारों को सोम रस का पान कराया। तो सारे देवताओं ने भी यह स्वीकार कर लिया कि अब से जो भी यज्ञ होगा उसमें अश्विनी कुमार भी सोम रस का पान करेंगे। तो तभी से अश्विनी कुमार भी सोम रस का पान करने लगे प्रत्येक यज्ञ में। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।